बना दिया गया कि दो क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया है कि समझने वाला। अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, इंक्लूसिव एजुकेशन था। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि भाई आपको सबको एक साथ लेके चलना है, लेकिन उसमें क्या किया, उसने दो वर्ड यूज कर दिए, हैंडीकैप के नाम से, विकलांग नाम से। ठीक है, तो लेकिन सुनने के लिए तो ठीक है भी, बढ़िया बात है, बच्चों के लिए, विकलांगों के लिए भी बढ़िया, लेकिन हमने इसमें मैंने क्या फोकस किया भाई, जब इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई है तो सभी के लिए ना, वो तो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए तो है नहीं। और जब इंक्लूसिव पढ़ाएंगे तो हम सबको इकट्ठा पढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात, ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं होगा। बच्चे का पॉजिटिव सोच के चलना है, ठीक है। जितना ज्यादा हम बच्चे का फेयर में जाएंगे, नेगेटिव। पिछली बार जो उन्होंने पेपर बनाया ना, पेपर तो अच्छा गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 25 क्वेश्चन रिपीटेशन में डाल दिए। और आपने सुना भी होगा उसके बारे में, केस अभी तक लोग चल रहे। जी जी, मेरा वो पेपर जो था 30 तारीख को, मेरे को इसी बात का ऑब्जेक्शन था कि जब लेवल अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पहले भी दिया है DSSB का पेपर 15/17 प्राइमरी टीचर, तो मेरा उस टाइम 95 के समथिंग लैमसम स्कोर था, और MCD जो मैंने PRT दिया था उसमें मेरा 96 था। ठीक है, लेकिन मेरे साथ केस कहाँ खराब हुआ कि वहाँ पे जो मैं अभिमन्यु यादव नजफगढ़ से, सर मेरा पेपर था DSSB PRT का। आप इधर साइड में आ जाइए, इधर से अच्छा जाएगा, सर का थोड़ा HD में फेस ले लीजिएगा। जी सर। तो सर मैंने जो ना DSSB PRT का पेपर दिया है, मेरा पेपर था सुबह 7:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँच गया था सेंटर पे, और पेपर स्टार्ट था। हमारे यहाँ पे आने जाने में सुविधा सिस्टम अच्छा रखा हुआ है, बैग भी, मतलब हमने जो लगेज सिस्टम में, मैं पहले तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों से कि अपनी जो भी व्हीकल लेके आए, लगेज लेके आए, आप एक अपनी जिम्मेदारी पे लेके, या फिर टाइमली इसको जमा करवा दीजिएगा, क्योंकि कल को अननेसेसरी जो चीज़ है ना, बर्डन डाल देती है दिमाग के ऊपर, भाई कोई चीज़ कैरी नहीं कर पाते, तो आप उसको टाइमली जमा करा दो। ठीक है, उसके अलावा अंदर भी अच्छा था, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, जैसे सैनिटाइजर करना, प्रोसेसिंग, उसके बाद कंप्यूटराइज जो सिस्टम उन्होंने किया हुआ था। ठीक है, टाइमली फिर बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवानी है। उसके अलावा जो भी आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है वो भी वहीं पे करवाया जाएगा, पेन आपको अंदर अवेलेबल होगा। ठीक है, जो अननेसेसरी चीज़ है, जैसे लगेज में कोई चेन, घड़ी, ब्रेसलेट जो भी चीज़ है, वो चीज़ या तो आपको अपने कोई रिलेटिव है उनको देना है, या फिर आपको बाहर जमा करवा देना है। ये तो अननेसेसरी चीज़ तो आपको करवानी पड़ेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सिविल डिफेंस में भी हूँ ऑलरेडी। अच्छा, आप सिविल डिफेंस में? जी जी, दिल्ली में सर? जी जी। तो मेरा एक फर्ज ये भी है कि आम पब्लिक को हमें एक अवेयर भी करते चले हुए। जी जी, मेरे पास भी कई आइटम थे, मैंने भी खुद ऑलरेडी जमा करवाए यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं सर के पास में ये एक चेन है, रिंग है, क्या सर ये निकलवा ली गई थी? जी जी बिल्कुल। सर के पास में एक वॉच भी है। जी सर, मैंने इसको बकाया था अपने बैग में पुट करके, मोबाइल और पर्स, उसमें से आप डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे मैं अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके गया हूँ। ठीक है, उसके अलावा बाकी मैंने और कैश आप ले जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने जो है जमा करवा दी थी। तो मैं ये चाहूँगा, तो प्रशासन जब हमारे लिए इतनी सुविधाएं करता है तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। ये नहीं कि भाई थोड़ी कोई इसमें कोई आवाज़ ही नहीं दिखानी होती, सिंपल आप जमा कराओ, कोई इशू नहीं है। इससे आपका एक तरह से माइंड सेट पेपर के लिए ईजिली हो जाता है कि भाई ये टेंशन नहीं रहेगी कि भाई पेपर चोरी हो जाएगा। अंदर भी सुविधा है बैग रखने की, लेकिन उसका रिस्क नहीं लिया जा सकता। कुछ पैसे पे करके आप अपने यहाँ पे सुविधा रख सकते हो। जी, अब सर मैं थोड़ा सा पेपर पे आना चाहूँगा। आज का पेपर कैसा गया, कैसा लेवल था? सर मेरे को तो पेपर का लेवल अच्छा लगा, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पहले भी दिया है DSSB का पेपर 15/17 प्राइमरी टीचर, तो मेरा उस टाइम 95 के समथिंग लैमसम स्कोर था, और MCD जो मैंने PRT दिया था उसमें मेरा 96 था। ठीक है, लेकिन मेरे साथ केस कहाँ खराब हुआ कि वहाँ पे जो सरकार से मैं ये दुविधा देना चाहूँगा कि पिछली बार जो उन्होंने पेपर बनाया ना, पेपर तो अच्छा गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, 25 क्वेश्चन रिपीटेशन में डाल दिए। और आपने सुना भी होगा उसके बारे में, केस अभी तक लोग चल रहे। जी जी, मेरा वो पेपर जो था 30 तारीख को, मेरे को इसी बात का ऑब्जेक्शन था कि जब आप पैनल आप पूरा बैठा रहे हो, पूरा एजुकेशन पैनल बैठता है, तो 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट में ऐसी चीज़ कैसे रिपीट की जा सकते हैं, चाहे NIS के हो चाहे किसी के भी हो। भैया उन बच्चों को बेनिफिट मिल गया ना। अब मैंने वो 25 क्वेश्चन में टाइम तो बराबर लगाया, तो मेरा तो नुकसान हुआ ना। अब मेरे 95 मान चलो 25 क्वेश्चन वो प्लस हो जाते उस समय, तो मेरा कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते थे। ठीक है, अब प्रीवियस बातों को हम भूल सकते हैं, वो तो कोर्ट का मैटर है, वो क्या डिसाइड करते हैं क्या नहीं करते। सर मैं बात करूँ थोड़ा सा, आज क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? जी जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो बहन गई थी इन्होंने बताया होगा आपको, 5 विषय आए थे आपके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और अपने रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, सबको सेक्शन वाइज बांटा गया। मैंने तो सबसे पहले ली अपनी रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में आप कह सकते हो जो कोडिंग डिकोडिंग है, अच्छे क्वेश्चन थे उसमें, कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड थे 1-2 क्वेश्चंस। टोटल 20 नंबर का रीजनिंग का पार्ट था। तो रीजनिंग के पार्ट में आपको 20 क्वेश्चनों में आपको ये करना पड़ेगा, तो क्लॉक पे काम अच्छा करना पड़ेगा, डायरेक्शन। ठीक है, उसके अलावा आपकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छी होनी चाहिए। यानी जो मेरे को रीजनिंग का लेवल थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मीठे क्वेश्चनों में ना फंसे और उसको थोड़ा टाइमली कम समय में अच्छा करने की कोशिश करें। यानी मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मैंने 10 मिनट के अंदर अपनी रीजनिंग निकाल ली थी।
10 मिनट में सर? जी जी, बहुत क्योंकि अच्छा speed है। नहीं स्पीड नहीं सर, क्या है वो थोड़ा सा एक रूटीन होता है ना, कई बार काम करते रहते हैं टीचिंग में, जी तो रीजनिंग पे काम थोड़ा अच्छा हो सकता है भाई, क्योंकि इसमें कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि रीजनिंग ऐसी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो निकाल लोगे। जी। उसके अलावा मैंने फिर आगे सर, आगे। उसके अलावा सर सेकंड पार्ट था मेरा इसका आपका ये जीके का। जी। जीके के लिए मैं कहना चाहूँगा, जीके के लिए जैसे मैंने उम्मीद की थी, जो मैं अपनी तैयारी करके गया था, मेरे को लग रहा था कि भाई जैसे कोरोना काल आया है, अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन संभाल लेते होंगे, लेकिन नहीं था उसमें। उसमें पुराने इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई वंश से रिलेटेड, ठीक है, कुछ जैसे कोई एक किसी न किसी ऑथर की बुक आपको याद होनी चाहिए, कोई जो पर्टिकुलर बुक होती हैं, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट है, जैसे कोई भाग है, कौन किसका भाग है, राष्ट्रपति के हाथ में कौन सी पावर होती है, मोस्टली यानी ज्योग्राफी पॉलिटिकल लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, पुरानी जीके पूछी जा रही है। यानी इसके लिए मैंने तो ये आधारित किया कि अगर आप क्रॉनिकल और लुसेंट को अगर बेस बना के चलते हो, आपने जो बहन से पूछना चाह रहे थे, मैं आपको उसको जवाब क्लियर कर देता हूँ कि उसमें आप क्रॉनिकल और लुसेंट का अच्छा वो ले सकते हो, अरिहंत के भी अच्छे एडिशन है इसमें। तो आप लोग देख सकते हैं भाई बहुत अच्छा बता रहे हैं कि आप लोग कहाँ से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पेपर दिया, उनको एक्सपीरियंस है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भाई 2 बार ऑलरेडी दे चुके हैं। तो सर थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि जो साइकोलॉजी वाला सेक्शन था वहाँ कैसा देखने के मिले और कैसे क्वेश्चन? साइकोलॉजी के लिए भी क्वेश्चन अच्छे आए थे सर। साइकोलॉजी के लिए मैं बता दूं, उसमें जैसे कि आप मेरे को जैसी उम्मीद थी कि भाई पिछली बार जो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे कुछ थ्योरीज से, थ्योरीज को आपकी बार इंपॉर्टेंस दी गई है कुछ हद तक, लेकिन जैसे आप ये सोचते कि कॉलर पियाजे या जो हम पहले सोचते थे ट्रायल एंड एरर, ये छोटी मोटी जो थ्योरी होती थी बेसिक कॉलर ट्रायल एंड एरर, इनसे मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आजकल डेली रूटीन से जोड़ कर सोचा जा रहा है उसको। आपका स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, 5 से 10 क्वेश्चन आपको स्कूल मैनेजमेंट से मिलेंगे। और मेरी एक सोच ये थी इस पेपर को मैं देख के मेरे को जो लग रहा था कि जैसे आप लोग सोचते हैं कि भाई सीटेट के पुराने पेपर पढ़ लेंगे, लेंथ वाले क्वेश्चन नहीं है, 2 लाइन वाला, जिसमें आपको ये जरूर पढ़ना है स्टेटमेंट में कि कौन चीज़ सही है या कहाँ नहीं लिखा हुआ है। अगर सही यही है तो दोनों स्टेटमेंट में ऑप्शन दे रखा है भाई 1 है, 2 पहले दोनों दूसरों, ये दोनों में से कोई नहीं। यानी कि एक तरह से जो ऑप्शन है थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिए गए हैं। बना दिया गया कि 2 क्वेश्चन को ऐसे बनाया गया है कि समझने वाला, अब जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा बड़ा अच्छा लगा, इंक्लूसिव एजुकेशन था। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि भाई आपको सबको एक साथ लेके चलना है, लेकिन उसमें क्या किया उसने 2 वर्ड यूज कर दिए हैंडीकैप के नाम से, विकलांग नाम से, ठीक है। तो लेकिन सुनने के लिए तो ठीक है भी, बढ़िया बात है, बच्चों के लिए विकलांगों के लिए भी बढ़िया, लेकिन हमने इसमें मैंने क्या फोकस किया भाई, जब इंक्लूसिव एजुकेशन बनाई है तो सभी के लिए ना, वो तो किसी एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए तो है नहीं, और जब इंक्लूसिव पढ़ाएंगे तो हम सबको इकट्ठा पढ़ाएंगे, तो सीधी सी बात, ऑप्शन दोनों में से कोई नहीं होगा। बच्चे का पॉजिटिव सोच के चलना है, ठीक है, जितना ज़्यादा हम बच्चे का फेयर में जाएंगे, नेगेटिव किसी भी रिस्पॉन्स पे नहीं जाना जल्दी से। अच्छा सर, हम बात करें कि आप इस पेपर में कितना अटेम्प्ट कर पाए? सर मैंने 199 मतलब लास्ट में एक क्लिक हो भी गया था, 200 मैंने कर दिया था। सर अभी तक मैंने जितने बच्चों से रिव्यू लिया 199 तक कोई पहुंच नहीं पाया, आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, वो एक्सपीरियंस अपना शेयर? मैं टाइमिंग के लिए बताना चाहूँगा सर, मैंने रीजनिंग थोड़ी मेरी अच्छी है, कुछ मामले में ये नहीं कह सकता बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन जितना समय बचा सकता था। उसके अलावा जीके का क्योंकि आप डिसाइड कर ही नहीं सकते कि कहाँ से आए, वो करंट का भी आ सकता है आपके वाले पार्ट में, नया भी आ सकता है, ठीक है। तीसरा था इंग्लिश में मैं गया नहीं हूँ, आपको इंग्लिश में बता दूँ, बेसिक क्वेश्चन थे, ग्रामेटिकल है, पैराग्राफ है, ऐसे हिंदी में भी यही है, वाक्य संबंधी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। 4 से 5 क्वेश्चन वाक्य से रिलेटेड थे, और ऐसी पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आपको हिंदी में मिलेंगे, 5 क्वेश्चन उसमें मिलेंगे कम से कम पैराग्राफ के हिंदी के। पैराग्राफ भी ज़्यादा जटिल नहीं है, अगर आउटलाइन आपको क्या नाम है रीडिंग आइस्पान बोलते हैं कि एक उसमें एक नज़र में आप कितने चेहरों को पढ़ सकते हैं, तो आइस्पान आपका अच्छा वेरी करेगा इसके रिगार्डिंग। तो उसमें 5 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के अच्छे निकाल लिए उसमें से, ठीक है। और हम लोग जैसे बात करें कि इसमें इंग्लिश वाला सेक्शन है, तो क्या एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, 1 word 2 substitutions आए थे सर, नॉर्मली थे, कुछ ना कुछ वर्ड दे रखे, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक के भी थे, ठीक है। कॉमन एरर के आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और लिमिटेड सिलेबस है, तो उसमें आपको 2 या 3 से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालनी आनी चाहिए, 3-4 स्पेलिंग मिस्टेक के होंगे, करेक्ट स्पेलिंग के, ठीक है। कुछ एक 2 सेंटेंस एरर भी है, जिसको आपको सेंटेंस में डिसऑर्डर करना है। एक सीक्वेंस, वर्ड सीक्वेंस पजल, जिसको आप बोल सकते हैं PQRS करके, सीक्वेंस में एक सेंटेंस दिया है, उसकी एक स्टोरी बना के उसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। अच्छा सर, हम लोग थोड़ा सा अपने इंडियन हिस्ट्री पे जाएं, मुगल काल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन देखें? जी 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन वो मतलब ये जरूरी नहीं कह सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते, किसी भी काल से रिलेटेड हो सकते हैं, हिस्ट्री को पूछा जा रहा है इसमें। जी अच्छा सर, बात करें हम लोग जैसे पॉलिटी वाले सेक्शन की, कोई अमेंडमेंट हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मोस्टली आर्टिकल जैसे नागरिकता से रिलेटेड जितने भी आपके जो है ना आर्टिकल, जो सारे मोस्टली पूछे गए भाई, नागरिकता से रिलेटेड कौन से, जितने आपके भाग हैं,
2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मतलब नॉर्मली राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ पावर्स हैं या कोई आपने अमेंडमेंट किया है, कितना कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे थे उसमें क्वेश्चन। थोड़ा सा सर आने वाले बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अच्छे से आपने डिफाइन किया। जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को। दोस्तों, मैं कोई ज़्यादा विशेष आदमी नहीं हूँ, आपकी तरह एक आम इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल हाइपर नहीं होना है और अच्छे से करना है भाई, अपना बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि मेरा जैसा एक्सपीरियंस गया पिछला, मैंने वो सरकार के सामने रखा, इसलिए रखा ताकि सरकार उस पर भी ध्यान दे। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाली जनरेशन को अच्छा मौका मिले, हमें भी एक अच्छा भावी शिक्षक का मौका मिले, और सभी साथियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो अच्छा करें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस बात की। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका, आपने इतना सपोर्ट किया, कोऑपरेटिव किया। तो आप लोग देख सकते हैं ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू था DSSB प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का, और हम लोग बात करें ये फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू था। भाई साहब से जाना हमने कहाँ से क्वेश्चन जाना है, भाई ने हमने एक एक चीज़ डिफाइन कर दी, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कहाँ से पूछना चाहते हैं। सर अपनी तरफ से सर कुछ बोलना चाहते हैं? स्टूडेंट बहुत सारे अभी पेपर देने आएंगे। मैं तो भाई साथियों को यही कहना चाहूँगा, देखो सर अपना टाइम मैनेजमेंट सबसे, जो हर बता यही कह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट, अब मैंने दोस्तों किया वो मेरे को पता है मैंने कैसे अटेम्प्ट किए हैं, मैं नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल हाई फाई था इसलिए दोस्तों कर पाया। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है आपके लिए। रीजनिंग में वो सीधी सी बात है, आपको हर टॉपिक पे काम करना है, स्किप करके मत चलना। कई बार क्या होता है, लास्ट टाइम मेरे को किसी साथी ने बताया कि जो सेशन है स्किप कर दो, नहीं, कोशिश करो, क्या पता, क्योंकि एक नंबर इंपॉर्टेंस है, हाफ नंबर पे लोग इतने आपके आगे खड़े हो जाएंगे एक नंबर के लिए। तो अगर मैथ कोशिश करो 20 में से 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप निकाल पाएंगे, कुछ शॉर्ट आउट करने के लिए भी होंगे। दैट स्किप करने से अच्छा उसको हैंडल किया जाए, मेरा मानना तो यही है। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैथ टिपिकल आया होगा, हार्ड कैलकुलेशन वाला मैथ भी है, मैथ में भी था, जैसे कि आपका प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी थे क्वेश्चन, SICI हो गया, हाँ जी, LCM SCF हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, धारा से रिलेटेड हो गया, ठीक है, नाउ से रिलेटेड विपरीत धारा, सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा के 2 या 3 क्वेश्चन थे, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। दाई का स्थान, इकाई का स्थान, ये तो आपने पढ़े होंगे। यानी जो कंपटीशन टेस्ट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि एहसान जो आप पढ़ते हो या जो 10वीं की जो बुकें पढ़ रहे हो, वो आराम से निकाल सकते हो। 10वीं जो जिसने 10th अच्छे से की हुई ना, वो आराम से निकाल सकता है मैथ को, 10th 12th जिसका अच्छा बेसिक क्लियर है। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू था। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे और क्या भाई साहब से पूछना चाह रहे थे। हम कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेकर आप लोगों के सामने पेश हो सकें। अभी सेकंड शिफ्ट का पेपर छूटेगा, जैसे ही सेकंड शिफ्ट का पेपर छूटेगा उनसे भी जानेंगे कि पेपर का लेवल कहाँ है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट बता पा रहे हैं कि एक तरह से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कम देके जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, या फिर एक तरह से आप एक टीचर बन के किस प्रकार से सोचते हैं उस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा और स्टूडेंट्स से हम लोग बात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।